रविवार पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज रविवार पाठशाला का खास विषय है गौतम बुद्ध के खास विचार। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय परिवर्तन के। इस विचार पर हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले रविवार पाठशाला के कुछ खास बिंदु कि स्वयं को स्वीकारें, खुद से भी प्रेम करें, अपनी सफलता का जश्न दूसरों को मनाने दें, आप अगले काम में लग जाए। सचिन तेंदुलकर अपने जीवनानुभव पर ये बात कहते हैं। दूसरी मनोवैज्ञानिक और मैनेजमेंट के बतौर बात है कि कठिन बातचीत को प्रभावी बनाने के कुछ तरीके, हम इन पर कुछ विचार करते हैं। हमें सिर्फ अपने दृष्टिकोण पर ही नहीं, दूसरे के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए। अपने दावों को लचीले अंदाज में प्रस्तुत किया जा सकता है और कठिन समय में अपनी बात को सकारात्मक भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। सहमति अगर उजागर करें, चाहे छोटी क्यों न हो। हम देख सकते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी किस तरह से स्वीकार करेंगे। सबसे पहले अपना दृष्टिकोण रखा जाए, धन्यवाद कहा जाए। आपके लिए महत्वपूर्ण बात होती है, भले ही आप उनकी बात से असहमत ही क्यों न हो। ये अगर एहसास दिला दें किसी सामने वाले को, तो वो इस बात को लेकर के सम्मानित महसूस कर सकता है, जिससे आपसी संवाद के रास्ते बड़ी सहजता के साथ खुल सकते हैं। इसका मतलब ये कि अपनी ही बात न कहते रहे, दूसरे को भी समझिए, दूसरे को सम्मान से समझा जाए और अपने जो दावे हैं उसको लचीले अंदाज में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे में दावों में अनिश्चितता का संकेत हो सकता है, लेकिन संवाद बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। लोगों को फ्लेक्सिबल कार्य करने का विकल्प हो, उनकी प्रतिबद्धता को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। वो भी आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। अपनी बात को जिद्दीपन में नहीं, सकारात्मक भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके सामने वाले से की संभावनाएं बढ़ सकती है। सकारात्मक वाक्य ही लोगों को चर्चा के लिए तैयार करते हैं और उनकी सोच को बड़ी करते हैं। सहमति भी आपकी होनी चाहिए, चाहे छोटी क्यों न हो, क्योंकि आप कुछ बातों में सहमत हो सकते हैं, ज़्यादा बातों में असहमत हो सकते हैं। इसी तरह से साझा विचार संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरा है स्वयं को स्वीकारना या खुद से ही प्रेम करना। आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए ठहर कर। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से प्रेम कर सकता है, करना भी चाहिए, या आप अपनी देखभाल ठीक से करें,
अगर हम खुद की देखभाल नहीं कर सकते या स्वयं से प्रेम करना बंद कर देते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जब जीवन में कठिनाई आती है तो खुद की भी परवाह करना छोड़ देते हैं। इससे दूसरे भी बिदकने लगते हैं। पहले स्वयं को स्वीकारें कि कोई दूसरा नहीं, आपकी देखभाल तो आपको स्वयं को ही करनी होती है। ज़्यादा आशाएं पालना, बड़े सपने देखना कभी कभी खुशी से परे भी ले जाते हैं। बेशक भविष्य की कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार अपनी कल्पनाएं हमें वर्तमान में नहीं रहने देती। अगर ऐसा है, हमें जो कुछ वर्तमान में मिला है उसका भी धन्यवाद देना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, बल्कि एक भविष्य में मिलने वाली उसकी चाहना अपने वास्तविक जीवन की सुंदरता खत्म कर देना, जीवन को बर्बाद कर देना। और एक वाक्य आता है कि हर बात को व्यक्तिगत लेना भी अहंकार का कारण हो सकता है। जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, कुछ घटनाएं हो रही है, उसे हम व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, स्वयं पर ले लेते हैं, क्योंकि उस बात से हम सहमत हो सकते हैं या हो जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो। जैसे ही हम सहमत होते हैं, वह नकारात्मकता आपके भीतर समा जाती है और आप पीड़ित हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है हर चीज़ को अपने ऊपर लेना एक अहंकार की चरम सीमा हो सकती है। और सचिन तेंदुलकर जो अपने समय के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, उनका कहना है कि अपनी सफलता का जश्न दूसरों को मनाने दें, आप अगले काम में लग जाएं। कई बार कईयों के साथ यही होता है कि जब हम सफल होते हैं तो सफलता में इतने डूब जाया करते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं और काम करना लगभग छूट जाता है या दूर हो जाता है। सचिन शायद इसीलिए आगे बढ़ सके, अभ्यास करते रहे। किसी गेम में हार जीत हुई या जीत की सफलता में जश्न फैंस, दोस्तों के द्वारा मनाया जाता रहा। वे अगले काम में यानी अगले गेम में अपना मन लगा लिए। अगर एक ऊंचाई पर पहुंच गए तो जश्न दूसरे मनाते रहे। अब हम आते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के उन विचारों पर जिन पर बुद्ध धर्म में गहराई से विचार किया जाता है। विपश्यना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं। या जीवन दर्शन के बिना हम अधूरे हैं। तो आज हम समझते हैं लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स के रूप में गौतम बुद्ध से बड़ा थिंकर्स कौन हो सकता है, जिन्होंने पूरा जीवन आर्ट ऑफ लिविंग, बेहतर जीवन, माया मोह कामना काम राग द्वेष से परे होकर के शांति से, सुख दुख दोनों से मुक्त होकर के कैसे जिया जा सकता। उन्होंने इस पर जितना विचार किया और जितना ध्यान किया, लोगों को पढ़ाया, सिखाया और जीवन जीने का एक पाठ पढ़ाया। उनका गहन दर्शन से निकली हुई बात है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता।
सिवाय परिवर्तन के। कह देने में बड़ा आसान है, समझने में जिंदगी गुजर जाती है कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम बढ़ते जाते हैं और हमारे पूर्वज गुजरते जाते हैं, नए आते हैं, पुराने खाली स्थान करते जाते हैं। उस स्थान को नए आने वाली पीढ़ी, नई पौध भरने लगती है। ये जीवन में ही हम देखते हैं कि कितना परिवर्तन है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। सुबह होती है, शाम होती है, हमें ऐसा लगता है कि हर दिन सुबह शाम होती है, दोपहर होती है, मौसम बदलते हैं, वर्ष बदल जाते हैं। लेकिन आदमी की जिंदगी में हर दिन अनूठा होता है। ग्रेट थिंकर्स गौतम बुद्ध, वो कहते हैं कि चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, जब तक उन्हें जिंदगी में, जीवन में नहीं उतारते, अमल में नहीं लाते, तो उनका कोई लाभ नहीं। हम ऊंची ऊंची बातें सुन सकते, किताबों में पढ़ सकते, लेकिन अमल में जब तक नहीं लाएं, उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात कि शंका अगर है तो शंका से भयानक कुछ नहीं हो सकता। शंका लोगों को अलग कर देती है, लोगों को लोगों से अलग कर देती है। ये एक जहर है जो मित्रताओं को नष्ट कर देती है और सुखद संबंधों को भी तोड़ दिया करती है। शंका करने से पहले ठहर करके सोचा जाना चाहिए। और आगे कहते हैं कि तीन चीजें ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। चंद्रमा भी निकलेगा रात होने पर, रात को चीरता हुआ सूरज आएगा, और सत्य उसी तरह से चांद सूरज की तरह सत्य भी, चाहे कितना भी दुख, दर्द, घटनाएं, परिस्थितियां, समस्याएं क्यों न हो, एक दिन सत्य बाहर आएगा। झूठ ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। बेशक वो लगता है कि बहुत लंबा होगा, झूठ बोल करके बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते। आप बेशक लोगों को उल्लू नहीं बना सकते लंबे समय तक। क्रोध कितना हानिकारक है, कितना खतरनाक है। क्रोध को पकड़ने के लिए उदाहरण देते हैं कि क्रोध जब आता है, या क्रोध जब हमें हावी होता है, वो जलते हुए कोयले की तरह होता है। जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। उस पर तो बाद में लगेगा, पहले आपके हाथ को जला देने वाला है। संभवतः वो कोयला आप उस पर फेंक भी नहीं पाएंगे, वो उसके पहले आप को ही जला करके खाक कर देता है। इसका मतलब वो केवल आपको जलाता है। अब इस बात को कितनी गहराई से सोचा जाए, समझा जाए, लेकिन अमल में लाना जरूरी है। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। जब दिन की बात करते हैं कि दिन एक जैसे होते हैं, जी नहीं। हर दिन कितना खूबसूरत हो सकता है कि हर सुबह जो ही होती है, सुबह अब जो ही उठते हैं हम, तो हमारा एक तरह से नया जन्म होता है। जो हम आज करेंगे वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो किया जा चुका, कल जो हम कर चुके हैं, वो इस समय अतीत हो चुका है। कल जो करेंगे वो कल ही करेंगे। आज को जो काम है, जो किया जा सकता है, वो आज ही हो सकता है। कल का तो कल होने पर ही होगा। खुशी तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं, खुशी ही मार्ग है।
यानी खुशी तक पहुंचा जाए, खुशी स्वयं में मार्ग है। यानी जिस वक़्त हम हैं उस समय अगर हम खुश हो सकते हैं, जिस भी अवस्था में, उसी अवस्था में खुश हुआ जा सकता है। यानी मार्ग पर चलने वाला राही जिस वक़्त चलता है, जब पैर उठते हैं, वो कहते हैं कि वो मार्ग ही खुशी है, खुशी ही मार्ग है। खुशी मार्ग पे पहला कदम रखते ही खुशी का अनुभव नहीं हुआ तो अंतिम कदम कहीं भी नहीं पड़ने वाला। यानी खुशी बहुत आगे नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता। जिस लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं वो लक्ष्य ही एक दिन जब वहाँ पहुंचा जाता है, खुशी की तलाश में पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचने पर फिर थक हार के बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिमान इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि वो बार बार बोलता है। यानी बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं समझ लिया जाता है वो बड़बोला है। बड़बोला ही हो सकता है, बुद्धिमान होना जरूरी नहीं। जो कम बोलते हैं, समझ के बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, अधिकांश समय मौन रहते हैं। इसलिए यदि वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वास्तव में वही बुद्धिमान। ज़्यादा बोलने वाला बड़बोला कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, वापस उस वाक्य पर लौटा जा सकता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं हुआ करता, सब कुछ परिवर्तनशील। अगर आज हमारे जीवन में संकट आया हो या हमारे जीवन में बहुत आह्लाद, खुशी का, उत्सव का समय, ये भी स्थायी नहीं, ये भी बदल जाएगा। अनित्य, हर चीज स्थायी नहीं होती, हम भी नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो भी नहीं। यह सब कुछ बदलने वाला है, तेजी से बदल रहा है। कुछ लंबा समय लेता है, कुछ इतना लंबा समय लेता है कि हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिसको हम देखते हैं पर अब अपने ही जीवन में नहीं देख पाते। कि हम अपने जीवन में मृत्यु का एहसास तो कर सकते हैं, लेकिन तो जब आएगी और आने के बाद क्या होगा इसका अंदाजा ही हो सकता है, इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए मरने के बाद ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में खूब लिखा पढ़ा गया, स्वर्ग के बारे में बताया, स्वर्ग की परिकल्पनाएं गढ़ी गई, परियां, अप्सराएं, देवताएं जो आकाश में ऊपर रहते हैं, ऊपर आकाश है, ऊपर शून्य है। इस वैज्ञानिक दौर में इन बातों का कोई औचित्य नहीं। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर है, तो वैसे है तो जमीन पर। जब हम खुश होते हैं तब हम अपने स्वर्ग में होते हैं, जब हम बेहद दुखी होते हैं तब हम नर्क में होते हैं। तो अपना नर्क और स्वर्ग कोई दूसरा नहीं बनाता, हम स्वयं अपना नर्क करते हैं। और अगर हम सही मार्ग पर नहीं, जो कुछ हमने किया है वो हमें बहुत जल्दी ही अगले ही पल में उसको भोगना ही पड़ेगा। और जो भोगा जा रहा है वो डर के न रह जाए, भयभीत न हो जाए, क्योंकि वो भी स्थायी नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। मेरा एक नज़दीक है, घबरा करके होश खो बैठा और जीवन से हाथ धो बैठा। उसने सोचा है कि अब जीना बहुत मुश्किल है। शायद वो यही बात नहीं समझता कि जो है
विकट समस्या, पहाड़ जैसी, जिसको पार पाना मुश्किल लग रहा है, वो उसने स्थायी समझ ली, टलने वाली नहीं है। लेकिन इस तत्व को तक वो नहीं पहुंच सका, नहीं जानता था। इसलिए इतना पढ़ा लिखा होना या इतना साधु संतों में बैठना या जीवन दर्शन के बारे में हमें पता होना ही चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन जीने के बहुत तेरे तरीके होते हैं। हमें शांति से बैठना। गौतम बुद्ध ने जब ये कहा कि महल जल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि अनित्य है, कोई भी स्थायी नहीं होता, परिवर्तनशील है। आप इसे सुन सकते हैं। धन्यवाद।